ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत शुक्ल षष्ठी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। 10 लक्षण पर्व में आज उत्तम मार्दव धर्म का यह शुभ मंगल दिवस है। यह शाश्वत 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं और आज के इसी दिन 1008 श्री संभवनाथ भगवान जी का निर्वाण कल्याणक तिथि का दिन भी है। ऐसे शुभ मंगल अवसर पर जो आज हमें सोनगढ़ से संदेश प्रसारित हुआ है वह बहुत ही सुंदर संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। जिसे द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई उसकी दृष्टि अब चैतन्य के तल पर सहज ही लगी है। उसमें परिणति एक मेक हो गई है। सहानुभूति के काल में या बाहर उपयोग हो तब भी तल पर से दृष्टि नहीं हटती। ज्ञानी चैतन्य के पाताल में पहुंच गए हैं, गहरी गहरी गुफाओं में पहुंच गए हैं। इस प्रकार यह आत्मानुभूति के साथ यह संदेश पूज्य बहन श्री बहन के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब आत्मानुभूति के समय जीव की दशा कैसी होती है वह दशा को यहाँ पर बताया हुआ। देखिए, जिसने कभी रसगुल्ले का स्वाद लिया है तो वही तो बता पाएगा कि उसकी मिठास कैसी है अनुभव के साथ। जिसने कभी रसगुल्ला देखा ही नहीं उसे कैसे पता चलेगा। कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ऐसे ही आत्मानुभूति की बातें उन्हीं लोगों से अच्छी लगती हैं जिन्होंने उस आत्मानुभूति का रस चखा हो। तो ऐसे माता जी यह बताना चाह रहे हैं कि जो जिसे आत्मानुभूति हुई, जिसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसकी दशा कैसी होती है। उसकी दृष्टि हमेशा द्रव्य पर टिकी होती है, क्योंकि जैसे आचार्य देवों ने भी हमें यही तो बताया है ना कि जब आपको आत्मानुभूति करनी हो तो द्रव्य दृष्टि रखनी पड़ेगी। एकमात्र अभेद शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर दृष्टि, भेद वाली नहीं, पर्याय वाली नहीं। क्योंकि पर्याय वाली दृष्टि कैसी है, वो तो अभेद रूप दृष्टि है और हमें अभेद रूप दृष्टि चाहिए, यानी एक जैसी ध्रुव दृष्टि। तो यहाँ पे कहा कि जिसे द्रव्य पर दृष्टि प्रकट हुई है, जिसे अपना आत्मा समझ में आने लगा है कि हाँ मैं आत्मा हूँ और मेरा आत्मा कैसा है, उसे अपना आत्मा दिखाई देने लगा है, अनुभव में आ रहा है। दिखाई तो देता नहीं है आत्मा, क्योंकि वो तो आँखों से दिखता नहीं है, चर्म चक्षुओं से अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, लेकिन अनुभूति में आता है। तो जो आत्मा मुझे अनुभूति में आ रहा है वह चैतन्य के तल पर सहज लगी है दृष्टि, तभी तो आ रहा है ना। अब देखिए, हमें चैतन्य स्वरूपी मेरा आत्मा अनुभव में कैसे आ रहा है। हम बोले हमें तो अनुभव में आ नहीं रहा है, तो कैसे अनुभव में नहीं आ रहा है भाई। किसी ने आपको चिमटी काटी तो आपको पता चला ना कि आपको कुछ हुआ। आपको किसी गर्म वस्तु पर हाथ गया या थोड़े से भी साइड से हाथ लगा तो आपको एहसास हुआ ना कि कुछ गर्म लगा। तो ये अनुभव हुआ किसको? शरीर को हुआ क्या? शरीर तो पुद्गल है, पुद्गल पिंडों से बना है। मेरा आत्मा ही जीव द्रव्य है, तो मेरे आत्मा ने इसको अनुभव किया ना कि ये गर्म है। किसी ने मुझे काटा, ये गर्म, ये सारी चीज़ों का अनुभव किसको हुआ? आत्मा को। तो ये जो अनुभूति हुई वही तो मैं हूँ। क्या विचार करना है? देखिए, जितना शांत चित्त होकर हम विचार करेंगे ना, उतना ही हमें अपने अनुभूति स्वरूप जो मेरा आत्मा है हाजिर हजूर, वो हमें प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? जब हम इस प्रकार एकांत में बैठकर उसका चिंतन मनन करेंगे कि ये जो अनुभव हुआ ये किसे हुआ? मुझे हुआ। किसी ने मेरी तारीफ करी तो किसको, तो मन को खुशी हुई ना, एकदम से अंदर से प्रफुल्लता आई। चाहे आप ऊपर से कुछ ना कहें, ऊपर से हमने दिखाया कि अरे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हमारी स्तुति करे कि हमारी प्रशंसा करे, लेकिन अंतर मन में आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो चीज़ को पकड़ना है। यदि किसी ने तारीफ़ करी तो अंदर मन को अच्छा लगा, किसी ने आपको बुरा बोला तो अंतर मन को अच्छा लगा क्या? तो वो जो अच्छा लगा वाली फीलिंग है कि अच्छा लगा, वही अनुभव है, क्योंकि वो अनुभव में आया ना हमारे
कि हाँ ये अच्छा है और ये बुरा है, ये मेरे लिए इष्ट है, ये अनिष्ट है, तो इस वस्तु से राग करना है, इस वस्तु से द्वेष करना है। ये जो हमने अभी हम लौकिक में इसे क्या कहते हैं कि अरे हम तो बहुत ज्ञानी है, चतुर है, हमें सब पता है कि हमारे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन हमारे सच्चे मित्र है और कौन हमारे सच्चे मित्र नहीं है, स्वार्थ से हमारे साथ जुड़े, हम सबको जानते हैं, पहचानने लगे। तो ये पहचानना क्या है, ये अनुभूति का विषय है कि आपको अनुभव में आया है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। अब वो तो ये बात और अलग ही जुदी ही बात है कि इस संसार में कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी मेरा अपना नहीं है। इस संसार के सारे ही रिश्ते पर के संयोगों से बने हैं और जिनके साथ संयोग हुआ है उनका वियोग तो निश्चित होना है। तो फिर जब जिस चीज़ को हमने इष्ट मान लिया और उसका वियोग हो जाएगा तो फिर दुख की अनुभूति होगी कि अरे ये मुझसे छूट गया। तो पहले से ही उससे अपना अटैचमेंट हटा दो ना, कि बाद में हमें दुख हो। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अरे ऐसा सुख का ही त्याग कर दो जिसके साथ में बाद में दुख मिले। तो यहाँ पर क्या कहा कि ऐसे पर द्रव्यों के साथ एकत्व ममत्व बुद्धि करना ही बंद कर दो, क्योंकि पर द्रव्य का जहाँ पर संयोग है वहाँ पर वियोग निश्चित ही होगा। आज कोई वस्तु है तो कल वो आपसे छूट जाएगी, तो फिर वियोग ना हो इसलिए उसे पहले से ही छोड़ दो। और बुद्धिपूर्वक कोई वस्तु को छोड़ने से इतना दुख नहीं होगा जितना बुद्धिपूर्वक यदि कोई वस्तु हमसे छूट गई तो उसका दुख ज़्यादा है। अज्ञान दशा में कोई वस्तु हमसे ले ले तो उस समय हमें खेद खिन्नता बहुत होगी, आर्त रौद्र परिणाम बहुत होंगे। और जब ज्ञान हुआ कि हाँ मैं आत्मा हूँ, शुद्ध द्रव्य हूँ और पर द्रव्य मेरे नहीं है, उसके बाद यदि कोई हमारे से चीज़ छूट जाती है, हमारे कोई कीमती सामान चला जाता है, चोरी चला जाए, कोई ले जाए, घूम जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें आकुलता होती है क्या? ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये बात समझ में आ गई ना कि ये परद्रव्य मेरे नहीं है, मैं इनसे अत्यंत भिन्न हूँ। तो जब हमें ये बात समझ में आ जाती है तब फिर परद्रव्य से हमें आकुलता व्याकुलता नहीं होती है। लेकिन जब तक परद्रव्यों में हमारी एकत्व बुद्धि लगी रहेगी तब तक ये संसार नहीं रुकने वाला। ये संसार तो इसी तरीके से चलता रहेगा, अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन कब पलटन आएगी? जब हमारी दृष्टि बदल जाएगी। जब दृष्टि इस जो अभी तक बाहर में है वो अंतर में अपने चैतन्य तत्व पर अटक जाए तो दृष्टि की सार्थकता है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है संसार की चार गतियों में घूमने का। तो यहाँ पर अब क्या हमें करना है? ऐसे स्वानुभूति हमें भी करनी है। हमें हो तो रही है स्वानुभूति लेकिन हमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो वो जो चीज़ हमारे से छूट रही है, पकड़ में नहीं आ रही ना, उसे पकड़ने का प्रयास करना है कि जो मेरी दृष्टि उसको चैतन्य पर टिका कर रखना है। और वहाँ पर एक में एक बोलते हैं ना, ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प ही नहीं हो। इतना ऐसा निर्विकल्प तल्लीन होकर सिर्फ एकमात्र आत्मा का ही अनुभव करें, तो उससे आत्मा का अनुभव करने से ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो अज्ञान नय दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नयों की बात चल रही है, ज्ञान नय और अज्ञान नय वाली। तो यहाँ पर अज्ञानी जीव कैसा रहेगा? उसकी परिणति बाहर की हो रही और ज्ञानी जीव की परिणति स्व की ओर अंतर्मुखी परिणति है। तो ऐसे दोनों की परिणति में क्या है? डिफरेंस है। इसीलिए कहा कि पाताल की गहराई तक भी पहुँच जाए तब तक भी उसकी अंतर्दृष्टि है वो कैसी है? वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ऐसे हमारी अंतर्दृष्टि है वो अपने चैतन्य स्वरूप पर टिकी रहे, सिर्फ चैतन्य का ही अवलंबन हो, इस प्रकार से भावना है हमारी। और यही भावना हमारी आगे फलीभूत होगी, क्योंकि जैसी हम भावना करेंगे वैसा ही भवन बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ आज की ये संदेश का इस अर्थ निकलता है। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज रत्नकणिका में भी जो श्रोता ने प्रश्न किया है ना, वो ज्ञान नय और अज्ञान नय के आधार से किया है। अब देखिए नए को जानना क्यों आवश्यक है? यदि हमने नए ज्ञान का को अच्छी तरीके से नहीं समझा तो जैनागम को हम समझ नहीं पाएंगे। जैनागम को समझने के लिए नए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देखिए कितनी अलग अलग कथनों से अपेक्षाओं से आचार्य देव ने हमें समझाने का प्रयास किया है। तो बिना नए ज्ञान के तो कोई भी चीज़ समझाई नहीं जा सकती। तो अब चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ पर क्या प्रश्न किया है।
क्या ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय और अज्ञानी के अज्ञानमय है? क्या प्रश्न किया कि ज्ञानी के जितने भी भाव होंगे वो सब ज्ञानमय और अज्ञानी के अज्ञानमय, तो ऐसा कैसे? अज्ञानी हमेशा अज्ञानी ही बना रहेगा और ज्ञानी ज्ञानी ही बना रहेगा। तो उसका समाधान कहते हुए कहा कि ज्ञानी की दृष्टि बदल गई है, इसीलिए उसके समस्त भाव ज्ञानमय हो गए हैं, जबकि अज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल विपरीत होने से उसके जितने भी भाव होते हैं वो सब कैसे? अज्ञानमय हैं। अज्ञानी के शुभ भाव में भी अंतरंग भ्रांति होती है। शुभ भाव भी विभाव भाव है, पर्याय भाव है। अज्ञानी के शुभ भाव भी अंतरंग की भ्रांति होती है, तो शुभ भाव में विभाव है। यहाँ पर ऐसा समझना है, यहाँ पर जो ज्ञानी है वह ऐसा नहीं समझता है और पर में एकत्व बुद्धि करता है, और उस कारण से जो वो नहीं समझता उसके समस्त भाव अज्ञानमय हो जाते हैं। जब दृष्टि पदार्थ पर से बदल जाए, भेद ज्ञानमय हो जाए, तभी ज्ञानमय भाव कहे जाते हैं। और जिज्ञासा की भूमिका में भी एकत्व बुद्धि विद्यमान रहती है, इसीलिए अज्ञानमय भाव कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव है उसकी परिणति बताइए, तो अज्ञानी जीव की परिणति हमेशा अज्ञानमय होगी, क्योंकि वो उसकी दृष्टि ही विपरीत है ना। जैसे किसी ने काला चश्मा लगाया तो उसे हर वस्तु काली काली नज़र आएगी, उसे साफ कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसने चश्मा ही काला लगाया है। तो वो जब चश्मा काला लगाएगा तो जो भी दिखेगा सब उसको काला दिखेगा। वैसे ही जो अज्ञानी जीव है ना, उसने दृष्टि ही बदल के रखी है, तो उसको चाहे कितना भी आप अच्छा बताने की कोशिश करोगे वो सब में काला ही नज़र आएगा उसको। इस प्रकार यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अज्ञानी जीव होगा उसकी दृष्टि अज्ञानमय ही होगी। जैसे हम लौकिक में भी बोलते हैं ना कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी वो वैसा ही कार्य करेगा, जिसको जैसी आदत होगी वैसा ही कार्य करेगा। तो इसका मतलब ही यही है कि जिसका जैसा स्वभाव होगा वो अपने स्वभाव रूप ही तो आचरण करेगा ना। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है तो वो शीतलता ही प्रदान करेगा। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है तो वो हमेशा डंक ही मारेगा। सांप का स्वभाव फुंकारना है तो वो हर समय फुंकार ही करेगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव के रूप ही आचरण करेगा। तो यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव होगा उसकी परिणति भी कैसी होगी? अज्ञान भाव ही होगी। अब यहाँ अज्ञान किसको कहा? तो मिथ्यात्व भाव, जो अपना स्वरूप को ना जाने और अपने स्वरूप से विपरीत प्रवर्तन करे तो उसे यहाँ पर अज्ञानी कहा। तो यहाँ पर अपना स्वरूप कैसा? मेरा आत्मा। वो कैसा है मेरा आत्मा? तो मेरा आत्मा आनंद स्वरूप है, चिदानंद स्वरूपी आत्मा है, ज्ञानमय आत्मा है। और कैसा है? ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा कैसा है? ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है। तो यहाँ पर जानने देखने वाला मात्र जानने देखने वाला है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वभाव से विपरीत परिणमन कर रहे हैं, यानी ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहे हैं, अज्ञान रूप परिणमन कर रहे हैं। कि जो हमारा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, तो स्वयं के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को ना जानकर हमने कर्ता स्वभाव को धारण किया हुआ है। मुखौटा हमने कौन सा पहन लिया है? स्वभाव तो हमारा कैसा है? अकर्ता स्वभावी है, लेकिन हमने कर्ता स्वभाव का मुखौटा पहना है। तो ये हमारा क्या है? विपरीत भाव है। ये हमारा रियल स्वभाव नहीं है। हमने अपने रियल स्वभाव को ढक दिया है मुखौटे से। किसके मुखौटे से? अज्ञान के मुखौटे से। तो हमने यहाँ पे अपने आप को कर्ता भोक्ता स्वरूपी मान लिया है कि मैं जगत के सब कार्यों का करता हूँ। यदि हम अपना ज्ञान नहीं लगाएं तो हमारे कोई कार्य सिद्ध नहीं होंगे। तो ऐसा अपने आप को ज्ञानी मानता है नहीं, मानता है। कब? पर्याय में। पर्याय में अभी हमारा ज्ञान प्रकट नहीं होगा। जिसके पर्याय में भी ज्ञान स्वरूप प्रकट रूप में प्रकट होगा वो अपने आप को ज्ञानी मानेगा नहीं। उसे पता है कि वो ज्ञानी है, लेकिन उसका अभिमान नहीं करेगा ज्ञान का। क्योंकि मद किसको होते हैं? 8 प्रकार के आगम में मद कहे ना, ज्ञान मद, रूप मद, बल मद, धन मद, प्रभुता मद। जो ऐसे 8 प्रकार के मद है ये अज्ञानी को ही होते हैं। ज्ञानी को कभी कोई मद नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी तो जानता है कि मैं इन पदार्थों का मात्र जानने वाला हूँ। ये तो ज्ञान तो मेरे अंदर में स्वयं ही लबालब भरा है, तो उसका क्या मत करना जो मेरा ही स्वभाव है।
तो अज्ञानी मदों से परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो अज्ञानी जीव है वो ज्ञान का भ्रम है उसको, कि मैं ज्ञानी हूँ। लौकिक में भी वो ज्ञानी नहीं है, सिर्फ ज्ञान का भ्रम मात्र है। क्योंकि हम लौकिक में कितने भी चतुर हो जाएं, कितने भी आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन बन जाओ या कितने आप सारे लगा लेना, हर एक फील्ड का ज्ञान आपको, हर एक फील्ड का ज्ञान हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी अगर आपने अपने आप को सबका कर्ता माना है तो वो सारा कैसा हो गया, जीरो। किसी काम का नहीं है वो सारा ज्ञान। बाहर लौकिक का सारा ज्ञान बुद्धि का कचरा है, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि लौकिक में आपकी चतुराई से, उससे आपकी अंतर में आत्मा को शुद्धि नहीं होगी, आत्मा की प्रसन्नता नहीं होगी। लौकिक में आप जितने भी चतुराई होगी उससे सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म का बंधन होगा, कर्म का आश्रव ही होगा। आश्रव और बंध ये दो हमेशा जीव के साथ चलेंगे। देखिए कर्मों का आश्रव तो 13वें गुणस्थान तक चलता है, लेकिन वहाँ पर बंध नहीं है। लेकिन ये मिथ्यात्व दशा में आश्रव के साथ बंध भी है, और उसके साथ धीरे 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 उसके बंध और उदय में चेंजेस आएंगे। कैसे, जैसे जैसे परिणाम होंगे। तो जितना जितना ज्ञान प्रकट होता जाएगा उतना उतना कर्म का बंधन ढीला होता जाएगा। तो और जितना कर्म का बंधन कड़क रहेगा, मजबूत, उतना ही संसार का परिभ्रमण बढ़ता रहेगा, है ना। जब तक कर्म का बंधन रहेगा तब तक संसार आपका चालू है। तो यहाँ पर जिस जीव को संसार और नहीं चाहिए उसको अपने कर्म का बंधन ढीला करना पड़ेगा, सीधी सरल बात है। और जैसे जैसे ढीले पड़ते जाएंगे कर्म बंधन, वैसे ही वैसे उसकी स्वतंत्र मुक्त दशा प्रकट होती जाएगी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमें क्या करना है, इस ज्ञान नय को बढ़ाना है। ज्ञान ने मेरे ध्रुव स्वभाव में तो लबालब भरा है, लेकिन उसको पर्याय रूप में भी उसका प्रकटपना चाहिए। अब ज्ञान की पर्याय कौन कौन सी है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये ज्ञान रूप पर्याय, क्योंकि ये ज्ञान रूप से ही प्रकट होती है ना, लेकिन है तो ये भी एक समय मात्र की। इसलिए दृष्टि अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव पर रखनी है। तो सहज ही जितनी पर्याय भी निकलेगी वो सहज ही शुद्ध पर्याय निकलेगी, ज्ञान रूप पर्याय। यहाँ पे अभी अपनी कौन कौन सी बात करें, ज्ञान नय में ज्ञान नय, अज्ञान नय और एक क्रिया नय होता है। तो क्रियाएं भी कैसी होगी, एक शुभ क्रिया है, एक अशुभ क्रिया है। तो क्रियाएं दोनों ही कार्यकारी नहीं है, क्योंकि दोनों ही बंध का कारण है। तो इससे रहित अकर्ता स्वभावी, अपने स्वभाव को अकर्ता स्वभावी जानना, देखने वाला, ऐसा अनुभव करना, वो हमारे कर्म बंधन से छूटने का कारण है। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों को हम और चिंतन करते हैं कि ज्ञानी की परिणति चैतन्य के तट पर टिकी है, इसका क्या अर्थ समझना। देखिए ज्ञानी की परिणति चैतन्य के तल पर, तो कोई ऐसी तलहटी, जैसे समुद्र में तलहटी है, तल है समुद्र का, है ना, कोई पहाड़ है, पहाड़ के बीच में एक तलहटी होती है। तो ऐसा कोई तल है क्या चैतन्य में ज्ञानी का, तो नहीं, ऐसा कोई तल नहीं है। ये इसी भाषा कहने में आती है। चैतन्य का तल से यहाँ पे अर्थ लेना कि गहराई, जो मेरा आत्मस्वरूप है, मेरी आत्मस्वरूप की मेरी जो परिणति है, आत्म स्वभाव की परिणति, वो चैतन्य पर ही टिकी हुई है, चैतन्य के तल पर, मतलब ध्रुव स्वभाव पर ही टिकी है। तो ध्रुव स्वभाव उसका धरातल हुआ ना, बाकी पर्याय रूप तो इतना बड़ा वृक्ष है, लेकिन मेरे आत्म स्वभाव का ध्रुव जड़ क्या है, तो वो मेरा आत्म स्वभाव, ध्रुव तत्व, जो मेरा जीव तत्व है, वो ही मेरा है। तो अपने आप को सिर्फ एकमात्र जीव तत्व मानना कि मैं कौन, तो मैं सिर्फ जीव तत्व हूँ और कुछ नहीं, मात्र जानने देखने वाला जीव तत्व, इसको कहेंगे हम अपनी चैतन्य का धरातल, चैतन्य की परिणति। तो ऐसे अपनी दृष्टि है वो ध्रुव तत्व पर टिकी होनी चाहिए कि बस मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। संसार में हमारे प्रतिदिन में कितने भी प्रसंग आए, अच्छे या बुरे, सब में स्वयं को ज्ञाता भाव से जानना, एकमात्र ज्ञाता भाव से जानना, यही सच्चे सुख का उपाय है। एक बार यह जब निर्णय हो गया कि शरीर आदि सब मेरे नहीं है, तो ध्यान उधर जाता नहीं है कि जाएगा। देखिए निर्णय अगर पक्का होगा तो ध्यान आपका एकमात्र अपने ध्रुव स्वभाव पर ही रहेगा, लेकिन यदि ध्रुव स्वभाव पर ध्यान पक्का नहीं है तो ही वो भटकता रहेगा। क्या भेद ज्ञान बार बार करना चाहिए, तो प्रति समय निरंतर भेद ज्ञान आवश्यक है। निर्णय एक बार होगा, भेद ज्ञान बारंबार होगा। माता जी कहती है ना कि दरेक प्रसंग में भेद ज्ञान आवश्यक है। जैसे संसार में कदम कदम पर पैसे की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा में पग पग पर पुरुषार्थ की आवश्यक है। और पुरुषार्थ कहाँ से होगा, भेद ज्ञान से। तो बारंबार भेद ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान नय और अज्ञान नय क्या है ना, इस पर विचार और चिंतन करना है कि कौन कौन सी परिणति ज्ञान की और अज्ञान की है। नए ज्ञान को जानना क्यों आवश्यक है, देखिए इसका भी चिंतन करना है कि नए ज्ञान क्यों आवश्यक है।
कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।